पुलिस भर्ती परीक्षा घोटाले समेत अन्य मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस भरमौर ने सोमवार को तहसील मुख्यालय होली में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही तहसीलदार होली के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम ठाकुर की अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन हुआ। आपको यहां बता दें कि हिमाचल कांग्रेस ने पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, खालिस्तान के झंडे लगाने समेत अन्य मुद्दों पर सोमवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। इसी कड़ी में सोमवार को यूथ कांग्रेस भरमौर ने होली में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद ठाकुर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर दास समेत अन्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर युवा कांग्रेस के ब्लॉक भरमौर अध्यक्ष श्याम ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार में ये पहला मौका नहीं है जब भर्ती परीक्षा में घपला सामने आया हो। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मिलीभगती से ये सब कुछ हो रहा है और इसकी मार प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं को उठानी पड़ रही है। उन्होंने धर्मशाला विधानसभा भवन के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सुरक्षा व्यवस्था भी राम भरोसे है। क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर के बाहर इतनी बड़ी घटना हो जाए और सरकार के खुफिया तंत्र को इसकी भनक ना लगे, ये सब सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हैं। इसकी जो जयराम सरकार है, भाजपा सरकार है, उनकी छत्रछाया और उनके राज में पुलिस भर्ती का जो घोटाला हुआ उसमें 74,000 के करीब परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमा रहे थे और वो 27 तारीख को टेस्ट होता है और 5 तारीख को उसका परिणाम निकलता है। पर उसके कुछ दिन बाद पता चलता है कि मात्र कुछ एक पैसा देकर ये पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक होता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो पिछले 2 सालों से पुलिस की भर्ती हो, चाहे इसमें HRTC कंडक्टर की भर्ती हो, JOIT की बात हो, पटवारी की भर्ती की बात हो, इन सभी ट्रस्टों के पीछे सरकार और प्रशासन की मिलीभगती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरासर देश के तकरीबन 11 लाख के करीब बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके कैरियर से जयराम सरकार द्वारा ये धोखा किया जा रहा है। ये धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हाल ही में आपने देखा होगा विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और सरकार ये जवाब देती है कि ये तो रात के अंधेरे में हुआ, दिन के उजाले में कोई लगा के देखे। तो मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ जयराम सरकार से कि आपकी सुरक्षा एजेंसी का खुफिया तंत्र कहाँ छिपे बैठे हैं? क्योंकि वो रात के अंधेरे में तो लिख सकते हैं, दिन के उजाले में उन्होंने बोला कि लिख के बताओ। तो दिन के उजाले में अगर नहीं लिखते हैं, रात को लिखते, तो उनकी कहाँ है CID खुफिया तंत्र और कैमरे? यहाँ तक कि आपको पता होगा उस विधानसभा परिसर में 4 कांस्टेबल है और एक सब इंस्पेक्टर की जो ड्यूटी तैनात की गई है। तो इसमें बड़ी हैरानी की बात है कि अगर ऐसे ही विधानसभा परिसर जो हमारा डेमोक्रेसी ऑफ टेम्पल है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी ये सुरक्षा नहीं रख पा रहे हैं तो और लोगों की क्या सुरक्षा रख पाएंगे? और इस